दोस्तों, कंपनीज लगातार अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिशों में लगी रहती हैं और आमतौर पर एक कस्टमर को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सच में। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका अधिकार वापस दिलवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम समय और पैसे बचाने वाली कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में आपको बता रहे हैं जो कंपनीज नहीं चाहती कि आप कभी जान पाएं। सीक्रेट प्राइस टैग कोड। क्या आपने कभी दुकानों में प्राइस टैग पर हाथ से लिखे गए रैंडम लेटर्स या नंबर्स पर कभी ध्यान दिया है? दरअसल इनकी एक बड़ी वजह होती है प्राइस टैग अक्सर रिटेल स्टाफ द्वारा G3 या D17 जैसे लेटर्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके हाथ से लिखे जाते हैं। लेटर आमतौर पर स्टोर में किसी जगह से रिलेटेड होता है, लेकिन नंबर ज्यादा काम का होता है। नंबर आपको ये बताता है कि आने वाली सेल में उस आइटम की कीमत कितनी कम होने वाली है और आमतौर पर स्टाफ के रेफरेंस और तैयारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये उन स्मार्ट शॉपर्स के लिए जरूरी है जो कि डील के लॉन्च होने से पहले उनके बारे में जानना चाहते हैं। जब आपके सामने कोई ऐसा हाईलाइट किया हुआ आइटम आता है तो आप या तो इसे तुरंत खरीद सकते हैं या कीमत कम होने तक इसे रिजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सीक्रेट कोड्स के लिए अपनी आंखें खुली रखिए। दोस्तों, अगर आप एक बेहतरीन डील चाहते हैं जिसके लिए आपको इंतजार ना करना पड़े, तो आप इस वीडियो को लाइक करके फैक्ट बेस्ड एंटरटेनमेंट के लिए वाव फैक्ट्स चैनल पर फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुपर शार्क प्रमोशन। सॉरी वी मिस्ड यू। ऑनलाइन शॉपिंग के मॉडर्न जमाने में अब हमारे पास सेम डे डिलीवरी का शानदार ऑप्शन मौजूद है। हालांकि इस गेम चेंजिंग सिस्टम की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, हम में से ज्यादातर लोगों ने कुरियर के सबसे नापसंद ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम अपडेट को पढ़ने की झुंझलाहट को महसूस किया होगा, जो है अटेम्प्टेड डिलीवरी अलर्ट, जो दावा करता है कि आपकी डिलीवरी मिस हो गई है। लेकिन जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, ये अटेम्प्टेड डिलीवरी अलर्ट पूरी तरह से झूठ भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से डिलीवरी ड्राइवर कभी कभी आपके सामान को आपके घर तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाते हैं या आपको दरवाजा खोलने का मौका दिए बिना ही वहां से तुरंत वापस चले जाते हैं। उन्हें अक्सर काफी सख्त डेली डिलीवरी टारगेट्स को पूरा करना पड़ता है, जिसमें उनके द्वारा की गई कोशिशें शामिल होती हैं और कभी कभी उनका कमीशन इस पर आधारित होता है। ड्राइवर इन शर्तों के तहत नकली डिलीवरी की कोशिश करते हैं और आप इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर जब तक कि आप अपने लिए एक फ्रंट डोर कैमरा ना ले लें या कम से कम एक बहुत ही बोल्ड विजिबल साइन ना लगाएं जिस पर लिखा हो आप कैमरा की निगरानी में हैं। ये साइन ड्राइवर्स को डिलीवरी करने के लिए मजबूर करेगा, और अगर आपके पास एक कैमरा है तो डिलीवरी की कोशिश के झूठे दावों के खिलाफ काफी सबूत मिल जाएंगे। दोस्तों, सॉरी वी मिस्ड यू का बहाना अब टाइम पर आपकी फ्लफी यूनिकॉर्न स्लीपर ना मिलने का एक सही बहाना नहीं माना जाएगा भाई। कैंसलेशन की चालाकी। क्या आपको कभी अचानक किसी छोटी सी समस्या के कारण लास्ट मोमेंट पर होटल बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही। सबसे बुरी बात यह है कि होटल रिजर्वेशन कैंसिल करने पर आमतौर पर कैंसिलेशन फीस देनी पड़ती है, जो कि $50 से ज्यादा हो सकती है। लेकिन एक तरीका है जिससे आपकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सकती है। बस होटल को कॉल कीजिए और बुकिंग को कुछ हफ्ते आगे बढ़ाने के लिए कह दीजिए। होटल आमतौर पर कस्टमर्स को खुश रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपना बिजनेस बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए वो तारीख को मुफ्त में आगे बढ़ा देते हैं। तारीख बदलने के बाद आप बस 1 या 2 दिन इंतजार कीजिए ताकि उनका ध्यान न जाए, और फिर आप बुकिंग कैंसिल करने के लिए कह दीजिए। अगर आप कैंसिलेशन विंडो क्लोज होने से पहले कैंसिल करते हैं, जो आमतौर पर अराइवल से 48 आवर्स पहले होता है, तो कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगता। अगर मुमकिन हो तो 2 अलग अलग कस्टमर केयर के लोगों से बात कीजिए ताकि किसी के नोटिस करने की संभावना कम हो। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तब भी आप इससे बच ही जाएंगे भाई। डिस्काउंट का काउंटडाउन। कंपनीज के लिए सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट एक शानदार तरीका है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि स्टोर उनकी प्लानिंग बहुत ही बारीकी से करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि कई ऑनलाइन स्टोर एक ही समय में सेल शुरू करते हैं। आमतौर पर डील और डिस्काउंट को मंगलवार और गुरुवार के बीच लॉन्च किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑफर्स नवंबर और जनवरी में दिए जाते हैं। इसलिए अगर आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप उन सस्ते मिड वीक डिस्काउंट्स का इंतजार कर सकते हैं, और अगर आप एक बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो साल के आखिर तक इंतजार करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है, क्योंकि आपको बेहतर डील मिलने के चांस ज्यादा होंगे। लेकिन क्या होगा अगर आप कोई आइटम खरीदते हैं और कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है उसकी कीमत कम हो चुकी है, जिसने उसे आपके द्वारा खर्च किए गए पैसों की तुलना में बहुत सस्ता बना दिया है? कोई आइटम खरीदने के बाद कम हो जाए उसके दाम, तो बहुत ही गुस्सा होने की जरूरत नहीं भाई। परचेज के बाद 1 महीने तक
कई स्टोर प्राइस ड्रॉप को कवर करने के लिए प्राइस डिफरेंस अमाउंट को रिफंड करने की पेशकश करते हैं। आपको सिर्फ रसीद दिखाने की जरूरत होती है और या तो वो पैसे वापस कर देंगे या आइटम को पूरी तरह से वापस कर देंगे और इसे आपको नई कीमत पर वापस बेच देंगे। ये किफ़ायती टिप अमेज़न से ऑनलाइन खरीदारी के लिए भी लागू होती है, जिसे प्रोसेस करना भी आसान होता है क्योंकि अमेज़न के पास पहले से ही सिस्टम पर आपके पेमेंट मेथड का तरीका मौजूद होता है। वो आपको आइटम वापस करने की ज़रूरत के बिना प्राइस डिफरेंस की अमाउंट आसानी से रिफंड कर सकते हैं। अमेज़न सिर्फ आपकी खरीदारी के 7 दिनों के अंदर ही ये ऑफर देता है, इसलिए खरीदारी के बाद हफ्ते के दौरान आइटम के स्टोर पेज की कीमत पर नज़र रखना मत भूलिए। अगर आप उस डेडलाइन को मिस कर देते हैं तो आप आइटम को रिफंड पाने के लिए रिटर्न भी कर सकते हैं और फिर उसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं। हालांकि अगर वो आइटम अमेज़न की फ्री रिटर्न शिपिंग पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है तो शिपिंग कॉस्ट आपके द्वारा बचाए गए पैसे से ज़्यादा हो सकती है, इसलिए पहले चेक करना ज़रूरी है। आखिरकार कोई भी ऐसा डिस्काउंट नहीं चाहेगा मेरे भाई जिससे कि उन्हीं की जेब खाली हो जाए। टेली मार्केटर चले जाओ। कोई भी टेली मार्केटिंग कॉलिंग को पसंद नहीं करता और वो आमतौर पर एक धोखा होते हैं, लेकिन अगली बार जब कोई ऐसी कॉल आए तो आपको सिर्फ ये कहना है, ओह बस मुझे FCC के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग सेटअप करने दीजिए और पूरा खेल पलट जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी ऑफिशियल अथॉरिटी का नाम लेंगे तो फ्रॉड कॉल करने वालों को घबराहट होगी और वो अपने साथी स्कैमर्स के लिए वार्निंग के रूप में डू नॉट कॉल की लिस्ट में आपके नाम को ऐड कर देंगे। अगर आप यूरोप में रहते हैं तो आमतौर पर GDPR कहने से भी वही असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि GDPR या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन द्वारा कवर किए गए डेटा सुरक्षा कानूनों का मतलब है कि आपके कहने के बाद अगर कंपनीज आपकी बात नहीं मानती हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अमेरिका के पास फेडरली सपोर्टेड डू नॉट कॉल की लिस्ट है, जिसे टेली मार्केटर्स को पता चल जाता है कि आपको कॉल करना उनके लिए अच्छा नहीं है, तो अब आप फोन पर परेशान करने वाले टेली मार्केटर्स की कॉल को आराम से हैंग कर सकते हैं। शॉप साइकोलॉजी। ज़्यादातर सुपरमार्केट्स में आपको स्टोर के पीछे की तरफ ब्रेड और दूध जैसी ज़रूरी चीज़ें मिल जाएंगी। ये आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए मजबूर करने वाले सबसे पुराने हथकंडों में से एक है। अगर मेन फूड आइटम्स स्टोर में सबसे पीछे रखे जाते हैं तो कस्टमर्स को स्टोर में रखे गए दूसरे सभी सामानों के पास से होकर गुजरना पड़ता है और सभी आकर्षक प्रोडक्ट पैकेजिंग और मार्केटिंग शुरू हो जाती है, जो आपको रास्ते में गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करती है। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक से बचने के लिए आप सीधे उन चीज़ों की तरफ जाइए जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और प्राइस से आंख मत हटा लेना भाई, उन्हें इंतजार करने दें। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपर अक्सर अपनी पसंद का आइटम देखते हैं, उन्हें क्लिक करके कार्ट में ऐड करते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पर अपना मन बदल देते हैं। या तो उन्हें एक नोटिफिकेशन मिलता है या वो ऐप से एग्जिट कर लेते हैं और फिर इसके बारे में भूल जाते हैं। आप माने ना माने, कंपनियां उन लोगों का रिकॉर्ड रखती हैं जो ऐसा करते हैं। अगर आप अपना कार्ट छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के अंदर या कभी कभी तो कुछ ही घंटों के बाद आपको अक्सर उस आइटम पर या कूपन पर या स्पेशल ऑफर मिलने लगते हैं। लेकिन कंपनीज ऐसा क्यों करेंगी? लगभग 77% ऑनलाइन शॉपिंग में कार्ट को छोड़ दिया जाता है और कंपनीज इस आंकड़े को कम करने के लिए ही हाथ पांव मार रही हैं। और जो चीज़ आप कभी नहीं खरीदते, उनके कुछ पैसे छोड़ने से आप वो खरीद लेंगे, तो उनसे किसका फायदा हुआ? उन्हीं का ना। हालांकि इसका मतलब यह है कि आप अपनी फेवरेट चीज़ों पर डिस्काउंट पाने के लिए शॉपिंग कार्ट ट्रैकिंग का फायदा उठा सकते हैं। आपको आइटम को अपने कार्ट में रखकर इंतजार करना है और कंपनी अपनी सेल पूरी करने के लिए कीमतों में कटौती करके आपको अच्छे ऑफर भेजना शुरू कर देगी। मोल भाव से मत चूको। अगर कोई जिद्दी कार सेल्समैन उस नई कार की कीमत में कोई समझौता करने से इनकार कर देता है जिसके लिए आप बचत कर रहे थे, तो अपना पैसा बचाकर रखने का एक और तरीका है। ज़्यादातर कार डीलरशिप वाले हर महीने कमीशन बोनस के साथ अपनी सेल्स टीम वालों के लिए एक कोटा तय करके रखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप महीने के आखिर में खरीदारी करने जाते हैं तो सेल्स टीम अपने टारगेट को पूरा करने के लिए और ज़्यादा बेताब होगी। अगर कोई डीलर पहले ही अपनी सेल्स टारगेट को पूरा कर चुका है और बातचीत करने से इनकार कर देता है, तो आप किसी दूसरे डीलर के पास जाकर कोशिश कर सकते हैं जो सेल्स टारगेट को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाया है। हाँ, ये थोड़ा सा जोड़ तोड़ का काम है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जो पैसा बचाएंगे वो इसकी भरपाई कर देगा। बल्क शॉपिंग करने से पहले सुपरमार्केट जाने पर एक सुपर साइज सुपर सस्ते मल्टीपैक को देखना बहुत ही आकर्षक हो सकता है, लेकिन बल्क शॉपिंग हमेशा सबसे स्मार्ट ऑप्शन नहीं होता। जब आप सुपर डील और अविश्वसनीय बचत डिस्प्ले करने वाले साइनेज से घिरे होते हैं तो ये देखना करना आसान हो जाता है कि आपको असल में किस आइटम की कितनी ज़रूरत है। खाने जैसी जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को बल्क में खरीदना हमेशा सस्ता नहीं होता है। अगर वो खाने से पहले ही एक्सपायर हो जाए तो इसी तरह ज़्यादा क्वांटिटी होने के कारण आप आमतौर
पर एक जंबो सेवा बोतल से ज्यादा शैम्पू का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसा करने से आप उतने ही टाइम में बड़ी बोतल को खत्म कर देते हैं जितने टाइम में आप छोटी बोतल को खत्म करते हैं। भले ही आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदी गई चीजों का इस्तेमाल समझदारी और सूझबूझ से करते हैं, तब भी संभावना यही है कि आपका खर्चा ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉलमार्ट जैसे स्टोर में थोक के बजाय अलग से सामान खरीदना वास्तव में कभी कभी सस्ता होता है। सुपरमार्केट अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत से लोग मानते हैं कि थोक में खरीदारी करने से उनके पैसे बचेंगे, लेकिन अगर आप नट्स जैसी चीजों के लिए प्रति आइटम की कीमत या वजन के प्रति यूनिट की कीमत को चेक करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि कई बार छोटी यूनिट्स को खरीदना थोक में खरीदने की तुलना में सस्ता पड़ता है। तो मूर्ख मत बनिए, बल्कि खरीदने से पहले अपनी आंखों और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। नाम के लिए सब कुछ। बहुत से लोग ब्रांड के नाम को सुपीरियर क्वालिटी की गारंटी समझते हैं, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, खासकर सुपरमार्केट में। कुछ चीजों में जैसे पावर टूल्स से लेकर टूथपेस्ट तक, वॉलमार्ट जैसे सुपरमार्केट में आपके द्वारा खरीदे जाने वाले ब्रांड प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसी नहीं होती जैसे कि स्पेशलिस्ट स्टोर से खरीदे जाने पर होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपरमार्केट मैन्युफैक्चरर से अपने स्टोर में रखने के बदले में कम कीमतों की डिमांड करते हैं। इन कीमतों को पूरा करने के लिए निर्माता अपने प्रोडक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके उन्हें सुपरमार्केट को सप्लाई करते हैं। इसका मतलब पावर टूल्स में लो क्वालिटी वाली बैटरी कैपेसिटी या शैम्पू या फिर टूथपेस्ट में लो क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। इसलिए अगर आप ब्रांडेड सामानों के बिना नहीं रह सकते हैं तो सुपरमार्केट से दूर रहने की कोशिश करें। ब्रांडेड सामान अक्सर पैसा खर्च करने के लिए पूरी तरह से बेकार होते हैं। खास तौर पर दवा के मामले में ये बिल्कुल सच है, जहां ब्रांड के नाम और स्टोर ब्रांड के बीच का अंतर आमतौर पर छोटा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में FDA और इसी तरह की दूसरी सरकारी एजेंसीज उनको ब्रांड के नाम वाली दवाओं के एक जैसे परफॉर्मेंस और क्वालिटी के लिए जेनरिक दवाओं की जरूरत होती है, क्योंकि जेनरिक और ब्रांडेड दोनों वैरायटीज में एक जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आप असल में सिर्फ नाम और फैंसी पैकेजिंग के ज्यादा पैसे देते हैं, ये देखते हुए कि जेनरिक ब्रांड 70% तक सस्ते हो सकते हैं। बहुत से लोग जो एक जैसे इंग्रेडिएंट से अनजान होते हैं और मानते हैं कि सस्ता मतलब घटिया। इसलिए अगर आप पेन किलर्स और दूसरी दवाओं के ज्यादा पैसे देते देते थक चुके हैं तो जहां तक हो सके ब्रांड के खुद के स्टोर से दवा लेने की कोशिश कीजिए। नकली शैम्पू। लगभग सभी ने कभी न कभी सोचा होगा कि अच्छा शैम्पू इतना महंगा क्यों होता है जबकि आपको कम पैसे में एक अच्छा हेयर प्रोडक्ट मिल सकता है। आप इसे आसानी से बढ़ा सकते हैं, इसे डबल भी कर सकते हैं। ज्यादातर शैम्पू कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और इन्हें आसानी से पानी से पतला किया जा सकता है और ये वैसा ही काम करता है। स्टोर से खरीदे गए शैम्पू आमतौर पर बहुत ज्यादा तेल और गंदगी हटाने वाले पार्टिकल्स होते हैं और आप अक्सर आधी बोतल को पानी से भरकर वैसे ही रिजल्ट पा सकते हैं। ऐसा करना आपके स्कैल्प के लिए भी बेहतर हो सकता है क्योंकि दूसरे शैम्पू से इसे सुखाए जाने से आप बच जाएंगे। झाग पैदा करने वाले ज्यादातर शैम्पू इसी तरह से इस्तेमाल किए जाने चाहिए जिससे आपके हेयर प्रोडक्ट लंबे समय तक चल सकें जबकि उनकी कीमत कम हो। तो आगे बढ़िए और आजमाइए इस फॉर्मूला को। फर्क देखिए, जिन लोगों को चश्मे की जरूरत होती है उनके लिए हमेशा एक हाई स्ट्रीट ऑप्टिशियन से उनको खरीदना एक पुराना तरीका रहा है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन रिटेलर से चश्मा खरीदने से आप 30 से 75% के बीच पैसा बचा सकते हैं। जब तक आपके पास अपना प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म है जिसके लिए एक ऑप्टिशियन की जरूरत होती है, तब तक आपको अपने एग्जैक्ट चश्मे को ऑनलाइन ऑर्डर करने की और पैसे बचाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप स्ट्रॉन्ग विजन और अच्छी डील चाहते हैं तो फ्रेम्स डायरेक्ट और जेनी ऑप्टिकल जैसी साइट्स को चेक कीजिए। वेब थ्रिफ्टिंग। इन दिनों ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रिटेलर्स के पास अपनी साइट्स पर एक लाइव चैट बॉक्स होता है जो आपको उनके कस्टमर सर्विस टीम से सीधे जुड़ने का मौका देता है, जबकि ये स्टोर के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल आपकी शॉपिंग पर पैसे बचाने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि आप एक जीते जागते इंसान से बात कर रहे होते हैं। वो अक्सर आपकी शॉपिंग कार्ट पर डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए उनसे पोलाइटली बात कीजिए और ये पूछने से घबराइए मत कि क्या वो आपको कोई डिस्काउंट दे सकते हैं। वो गुडविल के रूप में इसे आपको दे सकते हैं, अगर नहीं तो वो आपको एक प्रमोशन की तरफ गाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप उनके न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। आखिरकार आप कुछ खोएंगे नहीं, और जैसा ही कहा जाता है कि अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं। प्राइवेट मामले। हैरानी की बात यह है कि आज की दुनिया में हमारा पर्सनल डेटा अक्सर बहुत ही बार खरीदा और बेचा जाता है। ज़्यादातर इसमें ऐसी जानकारियां शामिल होती हैं जिसे आप जानबूझकर एक फीस के बदले कंपनीज के बीच अदला बदली करने के लिए देते हैं। अगर आप मार्केटिंग की वजह से कॉन्टैक्ट किए जाने के ऑप्शन को नहीं चुनते हैं तो आपका डेटा आमतौर पर किसी कंपनी के साथ साइन अप करते समय इकट्ठा कर लिया जाता है। चूंकि ऑप्ट आउट के लिए कभी कभी जानबूझकर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आपकी जानकारी शेयर ना की जाए। कुछ कोल्ड कॉलिंग कंपनी के डेटाबेस में मुझे फोन नंबर या ईमेल
ईमेल एड्रेस को शामिल होने से रोकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप ये पता लगाकर अपने आप को परेशानी से बचा सकते हैं कि कौन आपका डेटा सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच रहा है, ताकि आप जान सकें कि किससे बचना है। अगर आपको डाउट है कि आपके द्वारा साइन अप की गई कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस में कोई एक आपका डेटा बेच रहा है, तो उसका पता लगाने के लिए एक छोटी सी तरकीब है कि कौन इसका जिम्मेदार है। मैगजीन या कपड़ों की वेबसाइट जैसी चीजों के लिए साइन अप करते समय आप एक अलग नाम के तहत रजिस्टर कर सकते हैं, जहां आपको किसी भी तरीके से अपनी आईडी को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती। हर कंपनी के लिए एक अलग नाम बनाइए और उसको रिकॉर्ड रखिए। आप ध्यान रखिए कि आपने किस कंपनी के लिए कौन से नाम का इस्तेमाल किया है। जब आप फिलिपी फ्लॉपर्सन जूनियर को एड्रेस किए गए अननोन ईमेल अननोन कंपनी से प्राप्त करना शुरू करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी आपकी जानकारी शेयर कर रही है, या कोई और क्रिएटिव नाम जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। गुस्से की रेटिंग। मदद के लिए टेक्निकल हेल्प को कॉल करना और होल्ड पर रखा जाना आपको गुस्सा दिला सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गुड मैनर्स नहीं है, तो अगली बार होल्ड पर रहते हुए जब आपको बहुत गुस्सा आए तो गुस्से को बाहर निकलने दें। जी हाँ, आपने ठीक सुना, उस फोन पर तब तक चिल्लाएं और गालियां दें जब तक कि आपका गला ना फट जाए। क्यों? क्योंकि बता देता हूँ, कई कंपनीज के कॉल सेंटर अब एंगर प्रोफाइलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो चिल्लाने और गाली देने वाले कस्टमर का पता लगाता है और ऑटोमेटिकली उन्हें क्यू में सबसे आगे ले जाता है। ये गारंटी देता है कि ओवरलोडेड कॉल सेंटर विशेष रूप से चिड़चिड़े कस्टमर्स को प्रोडक्ट वापस करने से पहले उनकी मदद कर सकते हैं। हालांकि टेक्निकली तो ये गलत बिहेवियर की वजह से है, लेकिन अगर जल्दी सर्विस मिलने का मौका पहले से मौजूद है तो मैं कहूंगा कि इसे इस्तेमाल करना चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि चिल्लाना शुरू करने से पहले आपने कस्टमर केयर के बजाय गलती से अपनी दादी को तो फोन नहीं कर दिया। जुगाड़ का बिग मैक। अगली बार जब आप मैकडॉनल्ड्स जाएं और भूखे हों और पैसा भी बचाना चाहते हों, तो इस टिप को फॉलो करना मत भूलिएगा। एक डबल चीज बर्गर ऑर्डर कीजिए, उन्हें मैक सॉस और लेट्यूस ऐड करने के लिए कहिए और एक सेसमी बन के लिए कहिए। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि आपने काफी हद तक एक बिग मैक बना लिया है, जबकि एड ऑन की कीमत स्टोर के हिसाब से बदलती रहती है। इसकी टोटल कॉस्ट शायद $2 से भी कम थी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये तो बिग मैक के बीच में बन का एक पीस कम होता है, लेकिन आमतौर पर इसकी कीमत रेगुलर बिग मैक से आधी होती है। कंपनीज अक्सर एक फेमस प्रोडक्ट की कॉस्ट को पहचानती हैं और सिमिलैरिटी और कन्वीनियंस के जोड़ तोड़ के कॉम्बिनेशन के आधार पर कीमत बढ़ा देती हैं, लेकिन बेवकूफ मत बनिए। इसके बजाय अगली बार जब आप मैकडी में हो तो थोड़ा सा जुगाड़ू बनिए। पिज्जा हट हैक। 2019 में पिज्जा हट के एक्स वर्कर जेकन ने रेडिट पर ये तो बिग मैक से मिलती जुलती एक शानदार पिज्जा ट्रिक शेयर की। जेकन ने बताया कि एक पेपरोनी पिज्जा की कीमत $5 है, जबकि एक डबल पेपरोनी पिज्जा की कीमत $8 है। एक रेगुलर पेपरोनी पिज्जा पर एक्स्ट्रा पेपरोनी मांगने में कुल मिलाकर सिर्फ $7 खर्च होता है। ज्यादातर कस्टमर्स का मानना था कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल डबल पेपरोनी पिज्जा जैसा ही था। लिस्ट में मौजूद एक स्पेशल मेन्यू आइटम के लिए ज्यादातर लोग $1 से ज्यादा दे रहे थे, लेकिन जेकन के एक कस्टमर ने इसका पता लगा लिया। लेकिन यह हो सकता है कि आप अगली बार पिज्जा हट में जाने पर उन नंबर्स को स्विंग कर सकें और अपनी सलामी पर पैसे बचा सकें। सही कीमत। दोस्तों, कुछ ही खरीदारों को यह पता होता है कि किसी चीज की फाइनल प्राइस आधा सच ही बयान करती है। एक प्राइस जिसके आखिर में 9 होता है, जैसे कि 4.99 आमतौर पर एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है, लेकिन कीमतें जिनके आखिर में 7 या 8 होता है उनका एक अलग ही कहानी होता है। जिन कीमतों के आखिर में 7 या 8 लिखा होता है वो डिसकंटिन्यूड आइटम के कोड होते हैं। इससे आप प्राइस निगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टोर को अक्सर बंद किए गए स्टॉक से जल्द छुटकारा पाने के लिए कहा जाता है। एक ओल्ड स्टॉक क्लियरेंस आइटम जिसकी कीमत के आखिर में 1 आता है तो उस पर यह डबल लागू होता है। अगर आपको भी ऐसा कोई प्राइस दिखाई दे तो एक बेहतर डील के लिए खुद को तैयार कर लीजिए, ये जानने के लिए कि उन प्रोडक्ट्स को बंद क्यों किया गया था। जो भी हो, शॉपिंग करते समय जब पैसे बचाने की बात आती है तो जानकारी ही काम आती है भाई। शॉपिंग कार्ट को छोड़िए। दोस्तों, एक एवरेज यूजर के लिए शॉपिंग कार्ट एक शानदार आइडिया लगता है, जिससे आप थोड़ी सी कोशिश में ज्यादा सामान ला सकते हैं। हालांकि अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाएं तो बस एक बास्केट उठा लीजिए। आखिरकार शॉपिंग कार्ट आपको और ज्यादा शॉपिंग करने पर मजबूर करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। 1930 के दशक में उन्हें कन्वीनियंस के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आजकल उनका एक सीक्रेट और फायदेमंद पर्पस भी है। 70 के दशक से लेकर अब तक शॉपिंग कार्ट की साइज लगभग 3 गुना हो गई है। हमारे शॉपिंग कार्ट जितने बड़े होते जाते हैं हम उतना ही ज्यादा खर्च करते जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें पूरा भरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। असल में रिसर्च से पता चला है कि जब शॉपिंग कार्ट का साइज डबल हो जाता है तो शॉपिंग ट्रिप की एवरेज कीमत 40% तक बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप साइकोलॉजिकली ठगे जाने से बचना चाहते हैं तो अपनी ग्रोसरी को जरूरत के हिसाब से ही खरीदें, जहां तक हो सके छोटा ही रखें।
स्किप लैगिंग। हवाई यात्रा बेहद महंगी हो सकती है और पूरे साल में समय के हिसाब से आप अपनी ट्रैवल प्लानिंग उस समय के आसपास कर सकते हैं जब आप वहां पहुंचने का खर्चा उठा सकें। लेकिन एक तरकीब है जिससे आप पैसा बचा सकते हैं, जिसे एयरलाइंस नहीं चाहती कि आप इसके बारे में जान सकें। किसी लोकेशन के लिए फ्लाइट बुक करते समय देख लीजिए क्या दूसरी जगहों पर जाने वाली सस्ती फ्लाइट्स उस जगह पर रुकती हैं जहां आप जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ले ओवर की लोकेशन पर फ्लाइट से उतर जाइए और बाकी की जर्नी के लिए उस फ्लाइट को बोर्ड मत कीजिए। अगर आप अपने सामान को होल्ड में चेक नहीं करते हैं तो आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह की जर्नी के लिए स्किप ब्लैक नाम की एक ऐप भी है जो कि ऑटोमेटिकली आपके लिए सबसे अच्छी तरह की फ्लाइट सर्च करता है। हालांकि ये पूरी तरह से कानूनी है, लेकिन एयरलाइंस इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए इसे अक्सर नहीं करना चाहिए, खास करके एक ही एयरलाइन में। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं तो आप सैकड़ों बचा सकते हैं। लॉन्ड्री से आज़ादी। दोस्तों, साफ कपड़ों की खुशबू और फीलिंग हर किसी को पसंद होती है, लेकिन कुछ ही लोगों को ये मालूम होता है कि डिटर्जेंट कैप पर फिल लाइनें ज़रूरत से कहीं ज़्यादा डिटर्जेंट इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं। ये एक नकली मार्केटिंग तकनीक है जिनका इस्तेमाल डिटर्जेंट कंपनियां आपको ज़रूरत से ज़्यादा बोतलें खरीदने के लिए करती हैं। असल में मॉडर्न वॉशिंग मशीन इतनी मददगार है कि अच्छी धुलाई के लिए आपके डिटर्जेंट कैप पर दी गई क्वांटिटी का सिर्फ 8वां या आधा हिस्सा ही ज़रूरी होता है। वास्तव में बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने से मोल्ड और फफूंद लग सकती है, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन और आपके कपड़ों में बदबू आ सकती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि नॉर्मल से कम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपके कपड़े उतने साफ नहीं हो रहे हैं जितना आप चाहते हैं तो धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि आपको वास्तव में कितनी कम क्वांटिटी की ज़रूरत थी। ये सिर्फ तभी होता है जब आपके एरिया में हाई मिनरल कंटेंट वाला हार्ड वाटर होता है, और ऐसे में आपको कैप पर दी गई फिल लाइन जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन आपकी सिचुएशन चाहे जो भी हो, अगली बार जब आप कपड़े धोएं तो थोड़ी सी रिसर्च करके आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तो अब से आप इनमें से कौन सी छोटी छोटी तरकीब अपनाएंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।